काम आ गए सारे के सारे एक्सक्यूजेस? नहीं आए होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड। वो जो टाइम था ना, जो हम लोगों ने अप्रैल से शुरू किया था अपना क्लास 12th, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट्स, जहाँ पे हम लोगों ने ये सोच के रखा था कि अपना क्लास 12th में अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाएंगे, जहाँ पे हमने 95 98 के सपने देखे थे। बट ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है कि आज हम लोग नवंबर में आ चुके हैं और हमारा फेब मिड से बोर्ड्स है और हमारे पास अभी पूरा सिलेबस तक नहीं हुआ है। मैं रिविजन कब करूँगा, मैं कंपेटेंसी कब करूँगा, मैं अपने सैम्पल पेपर्स कब सॉल्व करूँगा, मैं कौन सा इवन स्टडी मटेरियल चूज करूं, मुझको वो भी तक नहीं पता है। और अगर तुम भी इन सारी की सारी चीजों से जूझ रहे हो ना, तुम बहुत सही वीडियो पे आए हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मेरा नाम है प्रियांश दीक्षित, आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लब और बढ़ते हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं अपना स्टोरी बताना चाहता हूँ। बट ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है कि जब भी कोई टीचर आपको मोटिवेट करता है कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, बट वो हमारी प्रॉब्लम्स को तो समझता ही नहीं। हम लोग खुद चाहते हैं पढ़ना, सारे के सारे स्टूडेंट्स, इवन इफ तुम भी चाहते हो पढ़ना, लेकिन वो सारे के सारे सर्कमस्टांसेस हमें पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो शायद मुझे वो माहौल नहीं मिलता। जब मैं पढ़ने बैठ जाता हूं तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आके स्टक हो जाता है जिससे मेरा पूरा 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद हो जाता है। और वो अकाउंटेंसी के बेकार से क्वेश्चन जो कभी भी बोर्ड्स में नहीं आए, बट मेरा पूरा का पूरा अटेंशन ले जाते हैं, वो उनका आंसर कभी नहीं आता। और कभी कभी जो स्टडी मटेरियल हमने चूज करके रखा है वो कभी कभी ऐसी चीजें पूछ लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे अकाउंटेंसी पे फालतू सी जर्नल एंट्री पास करो जिसका सीबीएसई से कोई लेना देना ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कैश फ्लो, मैं बैलेंस शीट वाला कैश फ्लो कर रहा हूं, वो प्रॉफिट एंड लॉस से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं हटे हैं। आज भी क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक्स पे क्लास 11th छप के आ रहा है एनसीईआरटी पे। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे दिमाग में स्टक्ड हैं और मैं बेट श्योर लगा सकता हूं तुम्हारे दिमाग में भी स्टक होंगे। ये बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारी स्टडीज को, लेकिन ये टीचर्स और पेरेंट्स नहीं समझ पाते। मैं अपने आप को कभी भी टीचर नहीं बोलता, मैं फैसिलिटेटर बोलता हूं। जब भी मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊं तो मैं ये चीज सोचता हूं, मैं अज्यूम करता हूं कि तुम बैठ के वहां पे कैसा सोच रहे होगे। मेरे टाइम पे क्या था कि जब मैं क्लास 12th में आया, उससे पहले 11th में मेरे पास बहुत भयंकर वाला घमंड कि भाई साहब मेरे को तो सब कुछ आता है। क्लास 11th में अकाउंटेंसी में इतनी अच्छी पकड़, लेकिन क्लास 12th में जैसे ही एंटर किया, वो शेयर्स के हर एक नए क्वेश्चन में नया पैटर्न, हर बार जब भी मैं पार्टनरशिप लगाऊं तो मेरे पास इतना लेंदी क्वेश्चन, हर एक नए क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट, मेरा दिमाग पूरा ब्लास्ट हो गया। मेरे दिमाग से बस इतना ही आ रहा कि भाई क्लास 11th कितना ब्यूटीफुल था, एक चीज एक कंसेप्ट को सीखो, सारे क्वेश्चन लाइन से लगते चले जाते थे। कुछ थोड़े बहुत फैक्टर्स जो होते थे वो डिफर करते थे, लेकिन क्लास 12th का पूरा पिक्चर ही अलग था। ऑन रिजल्ट मेरा हाफ ईयरली इवन इफ प्री बोर्ड्स भी बहुत ज्यादा हैम्पर हो गया। जहां मैं अकाउंटेंसी में 80 में अबव देन 65 70 75 इवन इफ 80 के क्लोज तक आ जाता था, वहां पे मेरा अकाउंटेंसी का पूरा रिजल्ट फ्लॉप हो गया। मैं हार्डली 50 to 40% स्कोर कर पा रहा हूं। इवन इफ जनवरी में जब मैं बैठा और पूरा का पूरा जब मैंने सिलेबस तैयार किया तो मैं ना बिल्कुल लग गया। फिर मैंने किसी को नहीं देखा। जहां पे लोग अपनी दीपावली होली मना रहे थे, मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। जहां पे लोग अपनी पूरी की पूरी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, मैं वहां पे मेहनत कर रहा था। और ये मेहनत आगे तक कंटिन्यू रही। मतलब ये नहीं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th को अच्छे नंबर से पार कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे चलता चला गया, फिर मैं बिल्कुल ईज ऑफ हो गया, मैंने अपनी ग्रेजुएशंस पे ध्यान दिया और ग्रेजुएशन के बाद मैंने और कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं। मैंने वो पाथ चूज किया जहां पे बाकी सारे नहीं जा रहे थे। मैंने उस रैट रेस को लात मारी और आज वो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन से भी अच्छा उठा रहा हूं कमाई में। तो मैं सीधी बात यहाँ पे ये कह रहा हूं तुमसे कि जितने लोग भी सेंट्रलाइज, जितने लोग मेरे को जानते हैं जो लोकेलिटी के, मेरा बहुत बड़ा चैनल तो नहीं है, लेकिन जितने लोग भी हैं लोकेलिटी, उनको पता है कि एम्बिशन और एम को रिप्रेजेंट करना और उसे फॉलो अप करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैं वही चीज तुमको बता रहा हूँ। वो क्या नजरिया होगा जब तुम अब मेहनत करना शुरू करोगे। सारे के सारे टीचर, इवन इफ पास स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं किया, लेकिन लास्ट के 2 और 3 महीने में इतना रगड़ के उन्होंने पढ़ा है कि रिजल्ट ना उनके चुटकियों का काम था। मतलब फिर उसके बाद तो सीयूईटी, आईपी मैट, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आज तक कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियर नहीं किया, लेकिन मैंने चार्टर्ड्स निकाले हैं। मैं बड़ी बड़ी फेंकना नहीं चाहता, बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि अभी भी हमारे पास समय है। हम उठ सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एकेडमिक रिवॉल्यूशन
तभी हो सकता है जब तुम उठो, अभी से टाइट हो और अपने कंसेप्ट्स को रिकॉल करना, अपना बैकलॉग कंप्लीट करना और सारी की सारी चीजें करना आज से शुरू कर दो। मिड ऑफ नवंबर, आदत लगते लगते, थोड़ा सा अपसाइड डाउन होते होते, कभी इनफ्लूस कभी आउटफ्लूस होते होते, आपको कम से कम 15 दिन ये नवंबर तो अपना फ्लो मेंटेन करने में लग जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फेब हमारे पास अच्छा खासा समय है कि हम पूरा का पूरा कोर्स का एक एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए अपने बोर्ड्स में। तो सिंपल कहने का मतलब बस इतना है कि तुम और हम मिलके ये सारा का सारा काम कर सकते हैं। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस कॉमर्स क्लब तुम्हारे लिए ला रहा है द इग्नाइट सीरीज। इस इग्नाइट सीरीज में हम लोग पर वीक 3 क्लासेस लेने वाले हैं और फिर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, जिससे आपका रैपिड रिवीजन हो, जहां पे आप सारे के सारे कंसेप्ट को रिकॉल कर सके। और मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा, तुम अपने टीचर्स के साथ पढ़ो, तुम्हारे जो भी मतलब तुम्हारे साथ जिनकी कंपेटेंसी बैठ रही है तुम उनके साथ बैठो, तुम उनके साथ पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ हर शाम 7 बजे तुम मेरे साथ पढ़ाई करोगे। एक ऐसा समय जहां पे सिर्फ हम और तुम मिल के मेहनत कर सके, जहां पे हम आगे आने वाले बोर्ड्स में एक बढ़िया सा पढ़ाई का माहौल बना सके। जब भी भैया आए तो तुम्हारी कॉपी खुली होनी चाहिए और तुम्हारा फोन आगे होना चाहिए, और वहां पे हम लोग अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, पूरा का पूरा साल एक अलग टीचर से पढ़ने के बाद तुम अगर मेरे साथ पढ़ाई करोगे तो थोड़ा सा तो यहाँ पे क्लैश होंगे, लेकिन मुझे तुम्हारा कोऑपरेशन चाहिए। आई बेट श्योर कि हमारा आगे आने वाला बोर्ड्स बहुत अच्छा होने वाला है। हम लोग इस पूरी की पूरी इग्नाइट सीरीज में तुमको देने वाले हैं प्रॉपर डीपीपीज, प्रॉपर पीपीटीज एंड उसके साथ पीडीएफ नोट्स। ये सारी की सारी इग्नाइट सीरीज हमारे कॉमर्स क्लब के खुद के एप्लीकेशन पे होगी। अगर आप लोग एंड्रॉइड यूजर हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके कॉमर्स क्लब का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आपको कोर्सेज के सेक्शन में एक इग्नाइट कोर्स दिख रहा होगा जो मात्र सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए का है। इसको रखने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं सिर्फ उन लोगों को चाहता हूं जो सीरियस हैं अपने बोर्ड्स के लिए। ये मेरी लोकेलिटी में हर जगह पे ये वीडियो जाएगी। आपको बस इतना करना है कि इस मैसेज के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और गूगल प्ले स्टोर से कॉमर्स क्लब का ऐप डाउनलोड करना है और हमारे इस इग्नाइट के रेवोल्यूशन का पार्ट बनना है, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए में टिल दी बोर्ड्स आपका पूरा का पूरा जिम्मा उठाने वाले हैं। वो सारी की सारी चीजें भूल जाओ, जो तुम्हारा पास्ट था उसे भूल जाओ और तैयार हो जाओ